नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई से हाल बेहाल, आलू प्याज तो सस्ता हुआ, लेकिन मुसीबत में डाल रहे हैं सीएनजी पेट्रोल के रेट। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले लागू की स्क्रैप पॉलिसी, सड़कों पर दौड़ते मिले अनफिट वाहन तो होगी कार्रवाई। झारखंड में शराब की होगी होम डिलीवरी, छत्तीसगढ़ राज्य कॉर्पोरेशन से समझौता, 2300 करोड़ राजस्व जुटाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर 10,000 करोड़ रुपए के धान की हुई खरीद, 8.4 लाख किसान हुए लाभान्वित। भारत की 80% अडल्ट पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड, 96.5% लोगों को मिली एक डोज। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू, रणनीति के लिए सोनिया गांधी बुला सकती है विपक्ष की बैठक, टीएमसी को भी भेजेगी न्योता। टैंक रोधी हथियार NT4 से लैस होगी सेना और एयरफोर्स, स्वीडन की रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी साप से हुआ अनुबंध। केंद्र सरकार ने किया 10 लाख नौकरियों का इंतजाम, मंत्री पीयूष गोयल ने दी खुशखबरी। अब ट्रेनों में बेखौफ सफर कर पाएगी महिलाएं, सेंट्रल रेलवे का मुंबई मंडल हर महिला कोच में लगवा रहा है सीसीटीवी। बिना वजह ट्रेन का अलार्म चेन खींचा तो भरना पड़ेगा जुर्माना, जेल जाने की भी आ सकती है नौबत। अपनी बेटी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना में करे निवेश, टैक्स छूट पर भी मिलेगा फायदा। त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में राजनीतिक रैलियां और कार्यक्रमों पर रोक, एनओसी लेना होगा अनिवार्य। अब हरियाणा में भी होगी कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षाएं, अधिसूचना जारी, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। वित्त मंत्री ने पिछले साल किया था ई श्रम पोर्टल का ऐलान, अब तक 15 करोड़ से ज्यादा कामगार करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। नीट में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरिट के साथ आरक्षण भी जरूरी। स्कूली बच्चों की पढ़ाई में मददगार बनेंगे खिलौने, शतरंज जैसे खेलों को मिलेगी पूरी तवज्जो, तैयारी तेज। 2021 के शुरुआती 9 माह में ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में आया जबरदस्त उछाल, रेलवे ने 1.78 करोड़ यात्रियों को पकड़ा। कोविड प्रभावित परिवारों के मुआवजे की डिटेल 10 दिन में पेश करे सभी राज्य, सुप्रीम कोर्ट। आंध्र प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के हंगामे के बाद झुकी सरकार, वेतनमान में किया संशोधन, आदेश जारी। झारखंड में सहायक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 60 साल में होंगे रिटायर, 50% बढ़ेगा वेतन। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या बढ़ाई, कोरोना केस में कमी को देखते हुए लिया निर्णय। खात्मे की ओर कोरोना की तीसरी लहर, 1% से भी कम आए एक्टिव केस, 24 घंटे में 19,968 मामले आए सामने। पीएम मोदी ने देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का दिया मंत्र, कहा 75 वर्षों में हमने सिर्फ अधिकारों की बात की, कर्तव्यों को भूलने से कमजोर हुआ भारत। माइक्रो इरिगेशन योजनाओं का लाभ उठाए किसान, सरकार दे रही 85% तक सब्सिडी। राजस्थान में बजट से पहले फिर उठी नए जिले बनाने की मांग, 50 नए जिले बनाने को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार मालिकों के खिलाफ पास हुआ संशोधित विधेयक, नियम तोड़ने पर होगी 3 साल की सजा। छत्तीसगढ़ का फार्मूला यूपी में लागू करेगी कांग्रेस, सत्ता में आई तो सरकार किसानों से खरीदेगी गोबर। यूएस में दूसरी बूस्टर डोज लगाने की तैयारी, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के डेटा की समीक्षा के बाद होगा फैसला। एसबीआई खाता धारक ध्यान दे, योनो ऐप अपडेट के नाम पर खाते से पैसे उड़ा रहे हैं हैकर्स। चीन में लोगों के आगे आई भूखे मरने की नौबत, दाने दाने को संघर्ष कर रहे हैं लोग, कोरोना लॉकडाउन के चलते जरूरी चीजें हुई खत्म। 20 गुना बढ़ने वाली है डेटा की खपत, एयरटेल जियो की हो जाएगी चांदी, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। अब कार और बाइक का बीमा होगा महंगा, 20% तक बढ़ सकता है मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रयासरत है सरकार, नई योजनाओं से किसानों को किया जा रहा प्रोत्साहित। भारत ने ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, उम्मीदों पर खरा उतरा नई टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल का नया वेरिएंट। अब QR कोड से होगी असली और नकली दवा की पहचान, 1 जनवरी 2023 से लागू होगा नया नियम।
IIT रुड़की ने लॉन्च किया किसान ऐप, किसानों को मिलेगी ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी। चुनाव आयोग ने जारी किया ऐप जिसमें बस एक क्लिक में दागी प्रत्याशी का मिलेगा कच्चा चिट्ठा, आपराधिक मामलों की भी रहेगी जानकारी। यूपी में बीजेपी को अब मुस्लिम महिलाओं से उम्मीदें, ट्रिपल तलाक पर खुलकर लड़कियों ने किया था पीएम मोदी का समर्थन। मुंबई की धारावी में बना भारत का सबसे बड़ा शौचालय, एक साथ 50,000 लोगों के नहाने की सुविधा। राजस्थान में कोविड मृतक परिजनों के 10,000 से अधिक मुआवजे के आवेदन, 80% को जारी हुई राशि। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी गंगा का जल नहीं है आचमन लायक, शुक्लागंज में प्रदूषित मानक के करीब ऑक्सीजन लेवल, दिल्ली भेजी जाएगी रिपोर्ट। बिहार में एम्बुलेंस से तस्करी, उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई, 100 कार्टन शराब बरामद। खगड़िया में पकड़ा गया 1400 बोतल कफ सिरप। ठाणे के बाद अब पालघर में बर्ड फ्लू के मामले, अधिकारियों का दावा अभी स्थिति गंभीर नहीं। डीजल के बाद अब 15 साल पुराने 30 लाख पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, दिल्ली परिवहन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, होली के बाद हो सकता है सैलरी में इजाफा। देश में नया राजनीतिक मोर्चा बनाने की तैयारी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने सीएम केसीआर से मुलाकात की, कहा बदलाव जरूरी। ईवी बाजार को मिलेगा बढ़ावा, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर लोन की ब्याज में मिलेगी 5% तक छूट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले लागू की स्क्रैप पॉलिसी, सड़कों पर दौड़ते मिले अनफिट वाहन तो होगी कार्रवाई। जी, उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई है। इसके बाद अब प्रदेश में तय समय सीमा पूरी हो चुके वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। चेकिंग टीम अब ऐसे अनफिट और खटारा वाहनों को जब्त कर स्क्रैप सेंटर के हवाले करेंगे। स्क्रैप सेंटर में पहुंचने पर वाहनों की उचित कीमत उनके मालिकों को दी जाएगी। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने इस पॉलिसी को प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत अब 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन बिना फिटनेस सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद प्रदेश भर में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ पर मालिक पकड़ी गई गाड़ियों को सौंप कर सर्टिफिकेट ले सकेंगे और उनके गाड़ियों के उचित दाम भी उन्हें मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई खाता धारक ध्यान दे, योनो ऐप अपडेट के नाम पर खाते से पैसे उड़ा रहे हैं हैकर्स। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों के लिए अलर्ट है। बैंक ने ट्वीट कर अपने खाता धारकों को सावधान किया है। बैंक ने खाता धारकों को योनो ऐप सर्विस और यूपीआई पेमेंट सर्विस, योनो लाइट, योनो बिजनेस जैसी सर्विस को लेकर खास तौर पर सतर्क रहने की अपील की है। दरअसल पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। हैकर्स खाता धारकों के खाते में सेंधमारी कर रहे हैं। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बैंक खाता धारकों में सेंधमारी कर हैकर्स आपके खाते को साफ कर देते हैं। छोटी सी गलती से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। हाल ही में साइबर अपराधियों ने एसबीआई के योनो ऐप को अपडेट करने के नाम पर खाता धारक के अकाउंट से 74,000 रुपए की ठगी कर ली, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या बढ़ाई, कोरोना केस में कमी को देखते हुए लिया निर्णय। जी, देश में कोविड-19 के मामलों में कमी के साथ चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा को बहाल करने का निर्देश दे दिया है। राष्ट्रीय और राज्य दलों के लिए 40, मान्यता प्राप्त दलों के अलावा अन्य के लिए 20 अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को पेश की जा सकती है। राजनीतिक दलों को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि सक्रिय और नए दोनों तरह के कोविड-19 मामलों की संख्या घट रही है और महामारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने उचित विचार विमर्श के बाद स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा को बहाल करने का फैसला लिया है। महंगाई से हाल बेहाल, आलू प्याज तो सस्ता हुआ लेकिन मुसीबत में डाल रहे हैं सीएनजी पेट्रोल के रेट। जी हां, जनवरी की महंगाई का आंकड़ा बताता है कि आने वाले दिन बजट बिगाड़ने वाले होंगे। इस साल जनवरी में खुदरा महंगाई 6.01% तक पहुंच गई है, जो कि पिछले 10 महीनों का उच्चतम स्तर है। रिजर्व बैंक ने महंगाई की लिमिट 6% तय की थी, लेकिन जनवरी महीना उससे भी आगे निकल गया है। आप घर का सामान लेते हैं तो पता होगा कि कुछ आइटम सस्ते हुए हैं तो कुछ महंगे हो गए हैं। जिसकी जैसी जरूरत वैसी महंगाई। चावल, आटा, आलू और प्याज खरीदने वालों को कुछ राहत दिखेगी क्योंकि इसके रेट गिरे हैं, लेकिन तेल और बिस्कुट खरीदने वालों को महंगाई चुभेगी क्योंकि कंपनियों ने इन सामानों पर सरपट रेट बढ़ाए हैं। पिछले साल से तुलना करें तो कई आइटम के रेट अभी तेज बने हुए हैं। अंडे, मीट और मछली के दाम पिछले साल से अधिक चल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों पर रोक, एनओसी लेना होगा अनिवार्य। जी हां, त्रिपुरा सरकार ने स्कूल के लिए निर्धारित घंटों के दौरान परिसर में किसी भी तरह की राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रम
कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी कर दिया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने आदेश कुछ स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मिली रिपोर्ट्स के बाद जारी किया है। विभाग को जानकारी मिली थी कि स्कूल के घंटों के दौरान परिसर में राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अनुमति देने वाले स्कूल के प्रिंसिपल हैं। विभाग ने कहा कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए सबसे पहले शिक्षा विभाग से एनओसी लेना होगा। इसके बिना कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम स्कूल के लिए निर्धारित समय के दौरान आयोजित नहीं किए जाएंगे। साथ ही कोई भी राजनीतिक दल खेल के मैदान सहित स्कूल के किसी भी संसाधन का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रमों और रैली आदि के संचालन के लिए नहीं करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर इसी तरह रोज काम की खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।